नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत खेलने पहुंची तो उसके बाद मोदी का परिवार वाले, पीएम मोदी के समर्थक, पूरा इकोसिस्टम बीसीसीआई और भारत सरकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन मोदी नाम लेने से परहेज कर रहा है। हरियाणा में कहा जाता है कि जेठ और ससुर का नाम नहीं लेती बहुएं। तो क्या यह जेठ और ससुर के रिश्ते वाला मामला है? पीएम मोदी का नाम आखिरकार क्यों नहीं लिया जाता? कई बार आपने देखा होगा, मीडिया एंकर हों, सोशल मीडिया के योद्धा हों या बीजेपी के बहुत सारे समर्थक किसी मुद्दे पर आलोचना को मजबूर हो जाते हैं तो सिस्टम का नाम लेते हैं। अब जैसे बीसीसीआई का नाम ले रहे हैं, सरकार का नाम ले रहे हैं, लेकिन ना तो जैसा लिखकर ट्रोल किया जा रहा है, ना पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल कर पा रहे हैं कि आखिरकार जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश की टीम का ऐसा वेलकम क्यों किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि कोई भी टीम भारत आती है तो भारत के अपने संस्कार हैं, वेलकम करने की संस्कृति है और ना ही बांग्लादेश की टीम का विरोध होना चाहिए। बहुत सारे देशों में दंगे होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, भाईचारा कायम किया जाता है। और सवाल यह भी उठता है कि आज जो सरकार को कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश की टीम का वेलकम करते हुए, तो क्या सारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते बिगाड़ लिए जाएं? क्या सबके साथ पाकिस्तान जैसे रिश्ते बना लिए जाएं? अजीत भारती, मिस्टर सिन्हा, ब्रजेश मिश्रा, तमाम इकोसिस्टम, मोदी समर्थक इकोसिस्टम सरकार और बीसीसीआई को कहता है कि शर्म करो बांग्लादेश की टीम का ऐसा वेलकम करते हो। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, अनेकों ऐसे पोस्ट भरे पड़े हैं, वीडियो शेयर किया जा रहा है बांग्लादेश की टीम का होटल में वेलकम का। दोस्तों, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर इस तरह की नफरत परोस रहे हैं, बांग्लादेश की टीम पर इस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं, आप बांग्लादेशी हिंदुओं का ही नुकसान कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तो इसका बांग्लादेश में क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जब वो आपके ऐसे पोस्ट देखेंगे तो आपको क्या लगता है बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार होगा? बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाने वाले ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब आप इस तरह के पोस्ट करते हैं तो ऐसे पोस्ट दो देशों के रिश्तों को बिगाड़ने का भी काम करते हैं। और क्या इससे बांग्लादेशी हिंदुओं का भला हो जाएगा? बांग्लादेशी हिंदुओं का, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनका भला तब होगा जब वहां पर भाईचारा कायम होगा। कट्टरपंथी मुस्लिम जब ऐसे पोस्ट देखते हैं तो उनके मन में और जहर भर जाता है। यह बांग्लादेशी हिंदुओं का रास्ता मुश्किल करने वाला काम है। दोस्तों, क्या ऐसे लोगों की सलाह मानकर सारे पड़ोसियों के साथ मोदी सरकार बिगाड़ ले? क्रिकेट को कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। और आप किस वेलकम की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की इस टीम में लिटन दास भी शामिल है, उनका भी वेलकम किया गया है। तो हिंदू भी इस टीम में जब शामिल है तो आखिरकार क्रिकेट को राजनीति में क्यों शामिल किया जाए? क्या बांग्लादेश के साथ भी हमारे पाकिस्तान जैसे रिश्ते हैं? जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार की बात है, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे देशों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर दंगे हो जाते हैं, लेकिन कोई भी देश उससे आगे बढ़ता है भाईचारे के साथ। और भारत की कूटनीति के हिसाब से भी ऐसे नफरत फैलाने की बजाय भाईचारे वाला पैगाम देना चाहिए। माना कि बांग्लादेश की सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करता है उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम के साथ खेलना ही क्यों, मान लीजिए मोदी सरकार ने यह कह दिया कि बांग्लादेश की टीम के साथ हमें नहीं खेलना, इसका मतलब आप जानते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच दुश्मनी के हालात पैदा हो जाएंगे। बांग्लादेश की पब्लिक के बीच भारत के लिए क्या पैगाम जाएगा? और वो जो नफरत पैदा होगी वो अल्पसंख्यक समुदाय का रास्ता मुश्किल करेगी या आसान करेगी? ये सवाल ऐसे लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। देश की सरकार आप जैसे लोगों की नफरत के आधार पर नहीं चल सकती। बहुत सारी बातें सोच समझकर करनी पड़ती हैं। बांग्लादेश भारत का मित्र देश रहा है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश को हमने आजाद कराया है, बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने कराया है। तो ऐसे लोगों की सलाह मानकर क्या परमानेंट बांग्लादेश को दुश्मन बना दिया जाए? ऐसी बातों को मूर्खता कहा जाता है और मोदी जी को अपने परिवार वालों को समझाना चाहिए, और मोदी जी को, बीजेपी नेताओं को, अपने परिवार वालों को, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए कि हर देश के साथ ऐसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है।
कूटनीति के हिसाब से ठीक नहीं है, पड़ोसी होने के नाते अच्छा नहीं है और ना बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अच्छा है। आप ऐसी मूर्खता को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।